अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम में दोबारा से एप्लीकेशन पर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसके थ्रू आप 5 लाख तक बिलासूद कर्ज जो है वो ले सकते हैं, जिसकी मुद्दत जो है वो 3 साल है। 3 साल के अंदर आपने एक साथ में वो वापस करना है। और इसके अलावा अगर आप 15 लाख तक अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके ऊपर फिर आपको 5% मार्कअप जो है वो पे करना पड़ेगा। और अगर आप 75 लाख तक अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 7% मार्कअप जो है उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। और उसकी मुद्दत जो है वो 8 साल रखी गई है। 8 साल के अंदर आपने महाना एक साथ में उसको वापस करना है। तो चलें फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसकी मज़ीद टर्म एंड कंडीशन क्या है, आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, इसके लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपने जो ऑफिशियल वेब पोर्टल है उसको ओपन कर लेना। उसके लिए आपने ये देखें सर्च बार में लिखना है पीएम लोन स्कीम, ठीक है। तो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो ये सेम लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं। ये देखें प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो ऑफिशियल वेब पोर्टल है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। आपने थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने डिटेल जो है वो दी हुई है। उसमें एज लिमिट भी बताई हुई है, ठीक है। तो एज लिमिट में जो देखें ऑल पाकिस्तानी रेज़िडेंट एज बिटवीन जो है वो आपकी 21 से 45 साल एज जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी बिज़नेस में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईटी या ई-कॉमर्स का बिज़नेस जो है वो करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं तो फिर आपकी एज लिमिट जो है वो 18 साल है, ठीक है। फिर आपकी एज अगर 18 साल भी है तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा-सा नीचे देखें, यहाँ पे आपको 3 टियर जो हैं वो शो हो रहे हैं। टियर 1 में जो है वो 0% मार्कअप है और आप 5 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टियर 2 में आप 1.5 मिलियन मतलब कि 15 लाख तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए 5% आपको मार्कअप जो है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद टियर 3 है, उसमें आप 15 लाख से 75 लाख तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको 7% मार्कअप जो है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ, तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है? इसके ऊपर आप क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन जो है उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको फिल अप करके आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है ट्रैक का। जब आप अपनी एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ से उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके अपनी जो माहाना जो है वो किस्त बन रही है, उसको चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इतना लोन लूँ और इतने सालों में मुझे जो मेरी किस्त है वो कितनी बनेगी, ठीक है? तो ये चीज़ चेक करने के लिए आप इस वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है। लेकिन इस वीडियो में हम जस्ट जो इंटरेस्ट फ्री लोन है 5 लाख तक, ठीक है, बिला सूद कर्ज जो है वो 5 लाख तक, उसी का अप्लाई का तरीकाकार जो है वो देखेंगे। तो अगर आप कहेंगे, ठीक है, कि जो नेक्स्ट है 15 लाख वाला या 75 टियर 3 वाला, उसका अप्लाई का प्रोसेस बताएँ तो फिर उसके ऊपर वीडियो जो है वो आपको बना दी जाएगी। लेकिन जस्ट जो है वो अभी हम जो इंटरेस्ट फ्री लोन है उसी को देखेंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जी, तो जैसे ही आप अप्लाई फॉर लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज जो है वो शो हो रहा है, इसको आपने ध्यान के साथ रीड आउट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इस लोन में जो है वो पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टियर 1 के थ्रू उन्होंने कुछ जो है वो आपको मालूमात हैं वो फ़राहम की हुई हैं कि कौन-कौन से लोग जो हैं वो या किस सूबा के लोग जो हैं वो किस बैंक में अप्लाई करें, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखते हुए जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है? ये देखें टियर 1 में दरख्वास्त जमा करवाते वक़्त मंदरजा ज़ैल जो है वो चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है? उसमें नंबर 1 पे नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ़ सूबा बलूचिस्तान की तहसील तुर्बत में ऑपरेशनल है, ठीक है? यहाँ पे जब आप नेक्स्ट अप्लाई करेंगे ना, मैं आपको आगे चलकर जो है वो चेक करवाता हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म में मुख्तलिफ बैंक जो हैं वो शो हो रहे हैं, जिनमें आपने अप्लाई करना है। तो उसके हवाले से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है कि आप अपने सूबा के हिसाब से कौन से बैंक जो हैं उसमें अप्लाई करें जो आपके सूबा में ऑपरेशनल है, ठीक है? इसके बाद नंबर 2 पर हरदीप माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन जो है वो सिर्फ़ सूबा सिंध के अंदर ऑपरेशनल है। और इसके अलावा दामन स्पोर्ट प्रोग्राम जो है वो सिर्फ सूबा पंजाब में ऑपरेशनल है। और इसके बाद नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम की कोई भी ब्रांच जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेशनल नहीं है। जैसे ही क्लोज करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको शो हो रहा है और थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन भी आपको शो हो रही है, इनको आपने रीड आउट कर लेना। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपने अपना सीएनएसी नंबर लिखना है, फिर आपने अपने सीएनएसी की इशू डेट और यहाँ से आपने टियर सेलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे 3 टियर जो है वो शो हो रहे हैं। टियर 1 जो है वो 5 लाख तक है, टियर 2 15 लाख तक और टियर 3 जो है वो 75 लाख तक, ठीक है।
तो आपने टियर 1 इसमें इस तरह सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स इंटर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को कर देना है क्लोज़। अब यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शो हो चुका है। थोड़ा-सा नीचे है तो यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शो हो रही है। सबसे पहले आपने बैंक जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट बैंक नेम, इसमें देखें यहाँ पे 4 से 5 जो हैं, 5-6 जो हैं वो बैंक जो है कमर्शियल बैंक शो हो रहे हैं। इनमें से आपने एक बैंक जो है वो सिलेक्ट कर लेना। देखिए मैं इस तरह नेशनल बैंक जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस बैंक शो होंगे। मेन जो है वो आपका अप्लाई जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक में ही होगा। तो यहाँ पे देखें जैसे ही आप नेशनल बैंक सेलेक्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है वो यहाँ पे 2 शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से आपने देख लेना है कि आपके एरिया में कौन सा बैंक जो है वो वर्क कर रहा है, तो आपने वो वाला सिलेक्ट करना है। तो ज़्यादातर जो है वो पंजाब बैंक में इनका बजट आता है, तो आपने यहाँ पे पंजाब बैंक जो है वो सिलेक्ट कर लेना है इस तरह। और उसके बाद यहाँ पे आपने अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस या आपके सामने नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर लें जो आपके एरिया में वर्क कर रहा है। इसके अलावा जो आपने पहले मैंने आपको बताया था ऑप्शन जो है वो बैंक के शो हो रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है बैंकों के हवाले से कि किस एरिया में कौन सा बैंक जो है वो वर्क कर रहा है। उस हिसाब से आपने यहाँ से बैंक जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह ये बैंक ऑफ खैबर, ये देखिए इसमें यहाँ पे एक ही बैंक शो हो रहा है। इसके अलावा अस्करी बैंक है, उसमें देख लें, इसमें भी अखुवत ही है। और उसके अलावा बैंक इस्लामी है, इसमें देख लें, ठीक है। तो ये इस तरह आपने अपने एरिया के हिसाब से ये चूज़ कर लेना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, अगर आपने बैंक जो है वो गलत सेलेक्ट कर लिया तो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि वो वाला बैंक जो है अगर आपने वो गलत सेलेक्ट कर लिया जो आपके एरिया में वर्क नहीं कर रहा होगा, तो आपकी एप्लीकेशन पे ना तो कोई प्रोसेस होगा, ना ही आपको कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखते हुए ये आपने यहाँ पे बैंक जो है वो सिलेक्ट करना है इस तरह, ठीक है। उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें आपका नाम है, आपकी पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड होगी। उसके बाद आपकी आईडी कार्ड की फ्रंट साइड, फिर उसके बाद बैक साइड, और यहाँ पे उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, आपका सीएनएससी एज इट इज़, यहाँ पे मैंने डमी इंटर किया हुआ है आपको समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, या अनमैरिड हैं, आपके ज़ेर कफ़ालत घर के कितने अफराद हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं, 2, 4, 5 जितने भी हैं। उसके बाद आपके सीएनएससी की इशू डेट एज़ इट इज़ यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने फादर या हस्बैंड का नेम यहाँ मेंशन करना है। और उसके बाद आपने अपना मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं, सिंगल हैं, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करना है। फिर आपका सिटीज़नशिप स्टेटस जो है वो आ गया। यहाँ पे आपने रेज़िडेंट, नॉन रेज़िडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रेज़िडेंट ही आएगा। उसके बाद आपने अपना रिलीजन, और फिर वो पूछ रहे हैं कि डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, आपने यहाँ पे इसको नो कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन वो बतानी है, ठीक है। मिडल है, मैट्रिक है, एफएससी है, बैचलर है, जो भी है वो आपने यहाँ पे इसको इस तरह सेलेक्ट करें। इसके बाद अपलोड एजुकेशनल डिग्री, जहाँ पे देखें इसके साथ रेड स्टार नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पे अपनी डिग्री अपलोड करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज़ इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आर यू स्किल्ड, आपने यहाँ पे उन्होंने स्किल्स बताई हुई हैं। अगर इनमें से आपकी कोई स्किल है तो इसको सिलेक्ट कर दें, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको अदर का ऑप्शन मिलेगा या नन का ऑप्शन मिलेगा, इनमें से कोई चूज़ कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना प्रेज़ेंट एड्रेस वो बताना है। उसके बाद अपना प्रोविंस, फिर डिवीज़न, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर तहसील, ये सिलेक्ट करें। और उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। अगर करंट और परमानेंट सेम ही है तो इसको आप यहाँ पे एज़ अबव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अदरवाइज़ अगर आपका परमानेंट चेंज है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना एड्रेस और प्रोविंस वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर लें। फिर आपने यहाँ पे अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर जो आपके सीएनएसी पे रजिस्टर्ड हो, कोशिश करें कि वही वाला नंबर यहाँ पे दें और वो नंबर जो है वो रेगुलरली आपके यूज़ में हो। तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद अगर आपका कोई सेकेंडरी फ़ोन नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑप्शनल है। उसके बाद आपकी जो करंट मंथली इनकम है, अगर आप ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी आपकी करंटली मंथली इनकम वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आपने मंथली हाउस होल्ड, आपके जो घरेलू अखराजात हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो ये वाला ऑप्शन आपने लाज़मी क्लिक करना है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक नहीं करेंगे, आपका डाटा जो है वो सेव नहीं होगा। और ना ही यहाँ पे मैं नीचे देखें, आपको स्क्रॉल डाउन करके चेक करवाता हूँ, नीचे यहाँ पे कोई भी सबमिट का बटन नहीं आ रहा है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। जैसे ही आप ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म जो है इसको आप फिल करके यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे ना, तो आपका डाटा सेव होगा। जैसे ही सेव होगा, नीचे यहाँ पे फिर आपको सबमिट का बटन मिलेगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे सबमिट का बटन नहीं मिलेगा। तो इस तरह आपने इसको सेव एंड प्रोसीड लाज़मी करना है। इसके बाद आ गई जी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सबसे पहले बिज़नेस कैटेगरी, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, न्यू बिज़नेस है या आप अपने ऑलरेडी जो बिज़नेस कर रहे हैं उसको आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से आप देख लें, न्यू करना चाह रहे हैं या आप उसको
एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग बिज़नेस को, तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिज़नेस जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इंडस्ट्री कैटेगरी आ गई, इसमें एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है। आप देख लें कि आपका कौन-सा बिज़नेस है। मैं कहता हूँ कि सर्विसेज है। फिर बिज़नेस सेक्टर, सर्विसेज के अगेंस्ट जो-जो बिज़नेस सेक्टर हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से आपने सेलेक्ट कर लेना। इस तरह मैं रिटेल सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद फिर रिटेल के अगेंस्ट जो है वो जो-जो भी बिज़नेस शो हो रहे हैं वो आप यहाँ पे इस तरह कर लें सेलेक्ट। तो उसके बाद आपने अपने बिज़नेस का नेम जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तब भी, अगर आप न्यू करना चाहते हैं तो आप अपने बिज़नेस का क्या नेम रखेंगे वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे बिज़नेस की डिटेल देनी है कि आपका बिज़नेस जो है वो किस तरह का है, उसमें आप कौन-कौन सी चीज़ जो है वो सेल कर रहे हैं या कौन-सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप थोड़ा-सा ब्रीफ जो है यहाँ पे डिटेल उसकी मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रेलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर आपका न्यू है तो यहाँ पे ज़ीरो ही आ जाएगा, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो कितने सालों से कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देने हैं इस तरह, ठीक है। फिर मंथली बिज़नेस एक्सपेंस आपने बता देने हैं कि उसके कितने एक्सपेंस अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तब कितने आ रहे हैं, और अगर आप न्यू करेंगे फिर कितने आएँगे, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको फ़िल कर दें, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इसके बाद थोड़ा-सा नीचे आएँ तो यहाँ पे लोन डिटेल में आपने यहाँ पे लोन साइज़ आपका, ठीक है, टियर 1 ही आएगा, और उसके बाद लोन अमाउंट आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 लाख तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और लोन पीरियड जो है वो मैक्सिमम 3 ईयर है। 1, 2, 3 इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 3 सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे आएँ तो यहाँ पे फाइनेंसिंग डिटेल, अगर आपने ऑलरेडी किसी और बैंक से लोन लिया हुआ तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो बैंक सेलेक्ट करेंगे, कितना लोन आपने लिया है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कितना है, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है, अगर आपने लिया है। अगर नहीं लिया तो फिर आप इसको एज़ इट इज़ रहने दें, खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, यहाँ पे इसको आपने इस तरह चेक कर देना। चेक करने के बाद यहाँ पे नीचे सबमिट का बटन आएगा, इसको आपने सबमिट कर देना। तो मैं जल्दी से फॉर्म फिल करता हूँ और उसके बाद आपको चेक करवाता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही मैंने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक किया तो मुझे इस तरह सेव सक्सेसफुली का मैसेज जो है वो शो हो गया, ठीक है। और नीचे यहाँ पे देखें लास्ट पे आपको सबमिट का बटन भी यहाँ पे इस तरह शो हो जाएगा। अब आपने सारा एप्लीकेशन फॉर्म जो अपना फिलअप कर लिया है और अपनी एप्लीकेशन जो है उसको आप यहाँ पे इस तरह सबमिट कर दें। जैसे ही सबमिट करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पर सक्सेस मैसेज जो है वो शो हो जाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो सामने शो होगा। इसको आपने यहाँ पे इस तरह क्लोज कर देना। तो ये देखें, योर एप्लीकेशन हैज़ सबमिटेड सक्सेसफुली, फर्दर सून द कंसर्न्ड बैंक विल कॉन्टैक्ट यू सून। तो आप जिस भी बैंक में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बैंक को या तो आपने खुद विजिट कर लेना कुछ दिन के बाद, या आपको वो खुद कॉल कर लेंगे। तो ज़्यादातर तो वो खुद कॉल नहीं करते, आपको खुद ही जाना पड़ता है। तो बेहतर तो यही है कि आप कुछ दिन के बाद अपना वो वाला बैंक जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का उसको विज़िट कर लें, और जो-जो भी आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आपको बता देंगे और आपने वो प्रोवाइड कर देना है। तो इंशाल्लाह आपको जल्द जो है वो लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।